लगभग 25 से 30 गांव हैं जहां हम लोग खेती करा रहे हैं परवल का। लगभग 1000 एकड़ में एक खेती हो रहा है। यहाँ बड़ा पसंदीदा है किसानों के लिए। हाँ, 5 महीना लगातार फल देता। ये नकदी फसल है, तुरंत तोड़ो, आज शाम को पैसा मिल जाएगा। कब तक लगा सकते हैं? 10 अक्टूबर के पहले अगर लगा लेते हैं तो वो बढ़िया अच्छा रहता है, पैदावार भी अच्छा देता है, लत्ती भी अच्छा आएगी, फसल भी अच्छा आएगा, रोग भी कम लगेगा। गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक और उसके आसपास के क्षेत्र के कई गांव जहां पर परवल की खेती बड़े स्तर पर की जा रही है। बड़ी संख्या में किसान हैं जो इस खेती से जुड़े हैं और इसकी सबसे जो मुख्य वजह है वो है इस खेती से होने वाली आमदनी, क्योंकि फल तो आमदनी देता है, साथ ही इसकी जो लत्ती और लतार जिसे कई लोग कहते हैं वो भी एक अच्छा मुनाफा देकर जाती है। हम इस समय पहुंचे हैं इसी मनिहारी ब्लॉक के गाँव में और यहाँ पर हमारे साथ कई किसान मौजूद हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं और जानते हैं आखिर ये परवल की खेती यहाँ पर किस तरह से उनके जीवन में एक बदलाव ला रही है। सबसे पहले मिलेंगे जगदीश यादव जी से, हमारे साथ में हैं। जगदीश जी, कब से आप कर रहे हैं यहाँ परवल की खेती? 2019 से। ये गांव बताइएगा कौन सा है? भोवापुर कोस्ट में सलेमपुर। अभी कितना लगा है इस बार? 18 मंडा। 1 एकड़ में कितना मंडा होता है? 16 मंडा का 1 एकड़। जब शुरुआत किए थे तब कितने क्षेत्र से किए थे? आधा एकड़ से। अच्छा, हम जब आ रहे थे आपके गांव की तरफ तो हम रास्ते में भी देखे कई जगह परवल लोग लगाए हैं। यहाँ बड़ा पसंदीदा है किसानों के लिए। हाँ, ये सबसे नंबर 1 का खेती यही परवल है। क्या है ऐसा? 5 महीना लगातार फल देता। लत्ती कब से निकलनी शुरू होती, कब से बिकना शुरू होती है? फल तो अभी चल रहा है। 15 सितंबर से कटे लगी लत्ती, या अक्टूबर लास्ट तक कटता रहेला। अच्छा, और कब तक लगा सकते हैं? अक्टूबर लास्ट तक? लास्ट तक 10 नवंबर तक लगा सकते। ठंडी आ जाएगी तो नहीं जमेगा। जी, ठंडी में ज्यादा नहीं चला। नहीं, 10 अक्टूबर के पहले अगर लगा लेते हैं 10 अक्टूबर तक तो तो वो बढ़िया अच्छा रहता है, पैदावार भी अच्छा देता है, लत्ती भी अच्छा आएगी, फसल भी अच्छा आएगा, रोग भी कम लगेगा। कितना फल 1 एकड़ में निकलता है? 1 एकड़ में अब हमान का तो टूटता रहा तो 25 बोरी हफ्ता में निकल जाता रहा। ये सवा में हाँ, 25 बोरी निकली। एक बोरी का वजन कितना होता है? अब 45 किलो, यानी लगभग 45 कुंटल परवल जो है 1 महीने में निकलता है आपके यहाँ। हाँ। औसत दाम क्या मानते हैं, कितना मिल जाता है आप लोग को? 20 का एवरेज 20 मानी नहीं। तो लगभग 4.5 लाख का फल हो गया। ये कितने में बिकता है आपका जो लत्ती है? ये अगर 30,000 मंडा बिक जात बा, 20,000 बिका था। इसका औसत कितना? 20 तो मानी ले, 20 से कम ना बिकी। तो यानी अगर 16 मंडा है तो 3,20,000 का ये होगा। हाँ, खर्चा कितना आता है? 2 लाख से कम ना आई। 2 लाख। हाँ। तब भी देखा जाए अगर हम कहते हैं कि थोड़ा और बड़ा है तब भी 5-6 लाख, 5.5-6 लाख रुपए एकड़ हाँ, बचत है। 5 लाख हम बच जाला। इस खेत में फिर अभी जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या लगाएंगे? आलू। तो खेत क्या इसमें से वो होता ना फसल चक्र, तो इसका भी खेत बदलते रहते हैं क्या? हाँ, ये उर्दी से जो नहीं बोल अभी जोत के फिर परले परोरा बोजी, उमर दूसर चीज उर्दी बोजी, फिर ओके अगली साल उलाट के फिर ऐसे फिर बदल करे के रही, तब होई नहीं तब सक्सेस ना होता। और कौन कौन सी फसल करते हैं आप? हम आलू बहुत बढ़िया, बैगन बोल बा। सबसे बढ़िया क्या है? सबसे बढ़िया परवर है। क्या नाम है आपका? सूबेदार सिंह, सूबेदार जी, आप कौन से गांव से हैं? यूसुफपुर खड़वा। तो सूबेदार जी आप बताएं कि ये परवल आप कब से कर रहे हैं? हम 2017 से कर रहे हैं। कितना लगाए हैं? हम 1 बीघा लगाता था, हाँ। इस साल नहीं लगाया हूँ। क्या हो गया इस साल? वो जमाव में कमी आ गया था, इसके लिए उल्टवा दिया। जी। हाँ, जमाव नहीं हुआ, क्या बीज गड़बड़ आ गया क्या? बीज गड़बड़ आ गया था। दूसरे गांव से बीज मंगाया था हाँ। तो हम उसके यहाँ तो अच्छा था, मेरे यहाँ आके नहीं हुआ, तो वो खेत का अंतर भी पड़ता है। तो अगले साल क्या करेंगे, लगाएंगे या डरेंगे? लगाएंगे ना, यहीं से लत्ती ले जाऊंगा। इनका ये मैं देख लिया, इनका 1 नंबर की लत्ती है। तो सूबेदार जी ये बताइए कि लत्ती आप बोल रहे हैं यहाँ की अच्छी है, थोड़ा दिखा के समझाएंगे ताकि हमारे दर्शक समझे। इसमें देखा जाता है ये गांठ। अच्छा, ये जो बनी हुई है यहाँ हाँ, पे, ये जो गांठ है। हाँ, तो इसमें से ही कंची निकलती है, उसी में से फल निकलता है। जितना ज्यादा दूरी कम रहेगी उतना ज्यादा पैदावार बढ़ेगी, इसमें से फल ज्यादा निकलेगा। और ये कुछ में इतना आ जाती है। अच्छा, मतलब जितने में ये 3 आ रही हैं उतने 2-3 आ रही हैं, उसमें 1-2 कम हो जाएंगी। हाँ, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, वो 2 कम हो गई। हाँ, तो आधा हो गई पैदावार। हाँ, वो लत्ती खराब में गिनी जाती है और उसमें पैदावार कम होती है। लत्ती का मतलब मेन पहचान यही है। तो यहाँ की लत्ती अच्छी है। हाँ, ये 1 नंबर की लत्ती है। इसमें कोई काट नहीं सकता। लत्ती कितने की मिलती है ये? बाजार भाव के हिसाब से पर साल तो 20,000 मंडा गया था। कभी कभी मैं जब 16-17 में बोया था तो 50-60 हज़ार मैं ही बेचा हूँ। 50,000 रुपये मंडा? हाँ, तब तो 8 लाख की लत्ती हो गई। हाँ,
भाई भाव बाजार के ऊपर है, व्यापारी आएंगे तो चढ़ेगा, नहीं आएंगे तो उतर जाएगा। बहुत सारी फसलें जो हैं उनमें सहफसली भी होती है, इसके साथ भी कोई सहफसली है, कोई फसल लेते आलू हैं? के साथ लगाया जाता है तो सबसे बेहतर होता है। कैसे लगाया जाता है, सहफसली कैसे होती है? आलू जैसे मतलब कि वो 4 जोड़ा बनाएंगे तो 3 जोड़ा आलू रहेगा, 1 जोड़ा छोड़ करके जो लत्ती 3 बेड वो होता है नाली, उसको छोड़ के फिर चौथे जोड़े में ये लत्ती गाड़ी जाती है। उसके लिए वो बोने के टाइम वो जोड़ा छोड़ दिया जाता है। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि इस बार लत्ती ठीक, इस बार जमाव नहीं हुआ, खराब हो गई। इसके अलावा और दिक्कतें भी कोई होती हैं परवल खेती में? परवल की खेती में गलकी लग जाती है, फंगस लगता है, जड़ गलन लगता है। इसको हफ्ता में एक बार देख करके दवा मारना जरूरी होता है। ये पत्ती के नीचे भी बैक्टीरिया आता है, नीला, सफ़ेद, माइट, तमाम प्रकार के रोग आते हैं। इसको अगर दवा हफ्ता में एक बार इसको देख करके मारा जाता है। ये नकदी फसल है, तुरंत तोड़ो, आज शाम को पैसा मिल जाएगा। हमारे साथ में कुछ FPO भी हैं जो इससे जुड़े हुए काम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपका नाम? राम रतन सिंह। राम रतन जी, आप बताएं किस तरह से परवल की खेती को आप देखते हैं? क्षेत्र में कितने किसान लगभग कर रहे होंगे, कितना क्षेत्रफल होगा? लगभग ये जो हम लोग के FPO के माध्यम से जो फार्मर जुड़े हुए हैं, लगभग 1000 एकड़ में एक खेती हो रहा है इस क्षेत्र में। पूरा लगभग 25 से 30 गांव हैं जहां हम लोग खेती करा रहे हैं परवल का। और किसानों को इनपुट से लेकर के आउटपुट का भी प्रयास किया जा रहा है कि उनके उत्पादन अच्छे हों, अच्छी खाद, अच्छी बीज, अच्छी दवा उन तक मिल पावे। आपने शुरुआत कब की थी इसके माध्यम से बढ़ाने की? कोविड के समय से हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। उसके पहले कितनी खेती रही होगी परवल की यहाँ? परवल को उसके पहले बहुत कम खेती था यहाँ पे, और कोविड के बाद थोड़ा सा काफ़ी तेज बढ़ा है परवल का। ऐसी क्या खास वजह है, एकदम से लोगों को कैसे समझ आया परवल का काम? ये परवल पहले छोटे छोटे पैमाने पे लोग करते थे, लेकिन उन लोगों को लगा कि ये ऐसी खेती है जो लंबे समय तक हमें पैसा देती है। अन्य खेतियाँ 3 महीना 4 महीना में वो ख़त्म हो जाती हैं। और परवल की जो रेट होता है लगभग काफ़ी सही रहता है पूरे सीजन भर, और ये 5 से 6 महीना लगातार किसानों को पैसा देता है। कहाँ तक जा रहा है जब इतना परवल पैदावार हो रही है, कहाँ तक जाता है? ये दिल्ली की आज़ाद मंडी से लेकर के कानपुर और अन्य जगहों पे भी जा रहा है। इलाहाबाद जाता है, वाराणसी मंडी जाता है, मऊ जाता है। तो चारों तरफ यहाँ से किसान जो है अपना बेचते हैं, और जो अड़तिया रहते हैं वो आकर के इसको ले जाते हैं। पहला चरण जो है खेत में वो क्या है बताइए सबसे पहले? जुताई करेंगे। पहला चरण है कि खाद का उसमें डालेंगे, गोबर की खाद 1-2 टाली जितना उपलब्ध है डाल दें। उसके बाद बिया लाएं, उसको भी शोधित करें, नहीं तो उसमें फंगस लगता है। अच्छा, शोध करके फिर जो है वो मशीन से बोया जाता है। यहाँ तो मशीन से जोड़ा बना करके आलू बो दिया जाता है। 3 जोड़ा के बाद 1 जोड़ा परवरा के लिए छोड़ दिया जाता है शुरू में ही। और जिनको आलू नहीं लगाना वो सीधे परवल कर वो पूरा लगा दें। जैसे लत्ती आ गई है, हाँ, लत्ती आ गई। फिर इसको कैसे लगाएंगे? इसको मतलब कि 1.5 फीट दूरी पर लगाएंगे। ये लत्ती लंबी कितना रहेगी? 2 फीट का रखते हैं तो 2-3 लत्ती लगा करके इसको ऐसे लपेट करके ऐसे इसको 2 सिरा ऊपर करके और नीचे जमीन में गाड़ देंगे इतना। अब ये वहीं पड़ी रहेगी, आलू में बोया जाएगा तो कुछ निकल आएगी नवंबर तक। जो नवंबर में नहीं निकलेगी तो फरवरी के बाद जो धूप आती है तो निकल के सब बाहर आ जाती है। जगदीश जी, अपना कोई कांटेक्ट नंबर, फोन नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को, कुछ जानना चाहें आपसे। फोन नंबर बता। 97 92 50 91 57। अच्छा, आप भी सूबेदार जी अपना नंबर बता दें। 99 82 74 822। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे इन किसानों को जो परवल की खेती से जुड़े हैं। कोई पिछले 7 साल से, कोई 9 साल से परवल की खेती में लगा है, लगातार क्षेत्रफल को भी बढ़ा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इस खेती से होने वाली एक बेहतरीन आमदनी। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।